हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिकॉल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों, और दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, कहीं पे ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि और भी लोगों को इससे मदद मिल सके। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं ना, यही क्वेश्चन एग्जाम का आधार है। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे या लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे पर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जब भी परमाणु बम पूछे ना तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित। ठीक है, क्या होगा, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला दोस्तों कि रडार के आविष्कारक कौन है। ठीक है दोस्तों, रडार के आविष्कारक कौन है। तो रडार का जो आविष्कार किया दोस्तों वो कौन है, तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। ठीक है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, सॉरी पॉली हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिनो की खोज किसने किए थे, तो न्यूट्रिनो की खोज किए थे दोस्तों पॉली ने। ठीक है, ये है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज वाली बात ये है दोस्तों कि एक न्यूट्रिनो होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने किया था, और कब किया था, तो 1932 में किया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की है। ठीक है दोस्तों, आवर्त के नियम की खोज किसने किए थे, तो ये किए थे दोस्तों मेंडलीफ ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने किए थे, मेंडलीफ ने आवर्त के नियम की खोज किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम जो नाभिकीय रिएक्टर था दोस्तों वो किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनरिको फर्मी। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों वो कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दोस्तों 1952 में। ठीक है, यानी कि 1952 में बनाया गया था। ठीक है, प्रथम हाइड्रोजन बम। ठीक है, कब बनाया गया था, 1952 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1952 में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। ठीक है, प्रोटॉन जो है दोस्तों वो किस प्रकार का कण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो ये है दोस्तों धन आवेश युक्त। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन बी।
तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन 9, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। धन आवेश ऋण आवेशित होता है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा कण होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन पर जो कण होता है वो ऋण आवेशित, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है दोस्तों, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, ठीक है। यहाँ पे है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों आवेशहीन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ठीक है दोस्तों। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे दोस्तों ऑटो हॉर्न ने, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए वाला, ठीक है। यानी कि ऑटो हॉर्न ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1945 में बनाया गया था, ठीक है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों जे थॉमसन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है दोस्तों। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों गोल्डस्टीन हो जाएंगे। और गोल्डस्टीन किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो ये किए थे जेम्स चैडविक, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। गोल्डस्टीन ने जेम्स चैडविक ने किए थे, ठीक है। इसने जेम्स चैडविक ने, और कब किए थे? तो ये किए थे 1932 में, ठीक है। 1932 में किए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है दोस्तों पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, ठीक है। पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों जॉन इसाल्क हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। जॉन इसाल्क ने पोलियो के टीका की खोज किया था, ठीक है। और पोलियो जो है दोस्तों ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि वायरस से होने वाली बीमारी कौन सा है या पोलियो किसके कारण होता है? तो ये है दोस्तों पोलियो जो होता है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम का आधार बनता है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार कारक कौन थे? डायनामाइट का आविष्कार किसने किए थे? तो डायनामाइट का आविष्कार किए थे दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने? ऑप्शन ए। किसने किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे डायनामाइट का आविष्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किए थे, ठीक है दोस्तों। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों किसने किए थे? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किए थे। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। किसने किए थे? एंडरसन ने किए थे पॉजिट्रॉन की खोज, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है भेदन क्षमता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। यानी कि गामा किरण का भेदन क्षमता जो है दोस्तों बिल्कुल ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ग्राहम बेल हो जाएंगे, ठीक है। कौन? ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था, ठीक है दोस्तों। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था?
तो दोस्त देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा कोपरनिकस हो जाएंगे। कौन? कोपरनिकस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज किए थे। ठीक है, अगर दोस्तों पूछेगा कि ग्रहों की खोज किसने किए थे, ग्रहों के नियम की खोज किसने किए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों केपलर हो जाएगा। ठीक है, ग्रहों के नियम किसने दिए थे, तो केपलर ने दिए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो ये है दोस्तों न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में क्या रहता है दोस्तों, ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिए थे, तो ये दिए थे दोस्तों मैक्स प्लांक ने। ठीक है, किसने? मैक्स प्लांक ने, और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने दिए थे? मैक्स प्लांक ने दिए थे। ठीक है, और ये दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एनटीपीसी में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था, तो ये किए थे दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता के आविष्कार किए थे। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तो यह है दोस्तों डॉपलर प्रभाव पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉपलर प्रभाव पर प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी आधारित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है, तो 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे, तो सीले एवं प्रेस्टारे ने किए थे। ठीक है, नाइट्रोजन के किसने किए थे, तो नाइट्रोजन के साथ बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अप्सरा। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में कह रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों मिल्कन हो जाएगा। कौन, मिल्कन। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किए थे, मिल्कन ने किए थे। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो ये किया था मिल्कन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है दोस्तों कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। परमाणु में कितने कण होते हैं दोस्तों, तो परमाणु में अंदर जो होता है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। तो परमाणु के परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है, तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है दोस्तों कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सहायक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है दोस्तों कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, पूछ रहा है दोस्तों कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का ये प्रतिकण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि गामा किरण की खोज किसने की। ठीक है दोस्तों,
गामा किरण की खोज किसने की? तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको। गामा किरण की खोज किसने की? और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। मतलब इसमें से 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि गामा किरण की खोज किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉल विलार्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? पॉल विलार्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ठीक है दोस्तों, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएंगे जीवाश्म है ना, ये रेडियो कार्बन डेटिंग से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया जाता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, पोलोनियम की खोज किसने की? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? पोलोनियम की खोज किसने की? तो पोलोनियम की खोज की थी दोस्तों मैरी क्यूरी ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोलोनियम की खोज किसने किए थे? ये किए थे मैरी क्यूरी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है दोस्तों अक्रिय गैसों की खोज किसके करने का श्रेय किस प्राप्त है? ठीक है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों रैमजे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन बी, रैमजे ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, डायनामाइट बनाने में दोस्तों किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सैमुअल कोहेन हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी वाला, सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम का विकास किए थे, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये किया था सैमुअल कोहेन ने, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39